हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉप 50 के क्लास को आरपीएफएसआई कांस्टेबल की, जिसमें जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, यानी एशिया का लाइट ऑफ एशिया। ठीक, ऐसे आपके एग्जाम में आएगा तो आपको महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का ज्योति पुंज या एशिया का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, घनानंद को मार के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी आपके पाटलिपुत्र नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो धमेक स्तूप की बात करेंगे तो ये आपके सारनाथ में, जो कि वाराणसी के निकट स्थित है, यहाँ पे आपका धमेक स्तूप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये भी आपके आरपीएफएसआई कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसकी स्थापना किया गया था आपके कुमार गुप्त द्वारा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध लोगों के लिए एक बहुत ही पढ़ने के लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी था और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधार कला, तो गांधार कला आपके कुषाण वंश के शासनकाल में ये विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित जो पुस्तक है ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में लिखी हुई और हर्ष के बारे में लिखी हुई ये पुस्तक है और इन्हीं के दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कौन करता है। तो दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, सभी राज्यों में अपना एक राज्यपाल होते हैं, सभी लोग जानते हैं, और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई। तो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी आपके संविधान संशोधन 61वां जो हुआ था उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके आरपीएफएसआई कांस्टेबल ने पूछा है कि भूटान की राजधानी कौन सी है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो इसमें से किसे आपके राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध, यानी उन्हीं को डायरेक्ट ही चुना गया था, उनके समक्ष कोई अपना प्रस्तुत नहीं किया था चुनाव लड़ने के लिए। तो निर्विरोध चुना गया था आपके नीलम संजीव रेड्डी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे पहले हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है कि ये जो आपका ब्रिटिश संसद था इसने पारित किया था। इसने गवर्नर जनरल को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए थे, तो वही पोर्टफोलियो सिस्टम है और ये आपके लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1858 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन घूमर लोक नृत्य है। तो घूमर लोक नृत्य आपके किस राज्य का है। तो ये आपके राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि यानी कार्यकाल सीधा पूछ रहा है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है। तो किदाम्बी श्रीकांत की बात करेंगे
तो किदाम्बी श्रीकांत आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा बांध आपके स्थित है। तो तुंगभद्रा आपके तुंगभद्रा नदी पे ही स्थित है और राज्य की बात करें तो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पे हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार आयोजन किया गया आपके मेलबर्न में। मेलबर्न वही आपका जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न पड़ता है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है फेमस। तो यहाँ पे पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो भारत की जनगणना की बात करेंगे तो ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। सबसे पहले 1872 में स्टार्ट हुआ था, फिर 1881 से ये नियमित हो गया था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ और लॉर्ड रिपन ने इसको नियमित कर दिया था। तो ये स्वतंत्र भारत की 15वीं जो थी स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और इस तरह से 15वीं जनगणना थी 2011 की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है। तो डैन का अर्थ क्या होता है जूडो के खेल में। तो जूडो के खेल में डैन का अर्थ होता है मालिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो मोनाजाइट बालू है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका थोरियम। जो केरल के तट पे बालू है, वहाँ पे समुद्र के तट के किनारे, उसमें ये बालू बहुतायत पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील निम्न से किस महाद्वीप में स्थित है। तो विक्टोरिया झील की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों डोडोमा की बात करेंगे तो ये आपके तंजानिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रऊफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों रऊफ की बात करेंगे तो ये आपका जो रऊफ है, रऊफ हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध आपके किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध इसकी बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी पाटिल। अब बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की, तो ये भारत में प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन होगा कि मांडू महोत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो मांडू महोत्सव की बात करेंगे दोस्तों तो मांडू महोत्सव मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में। तो म से मांडू और म से मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो जल का तालाब जब कम गहरा दिखाई देता है तो इसका कारण होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उमियम झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो उमियम झील की बात करेंगे तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करेंगे तो ये आपके महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1957 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये लोगों की बढ़ते लोकप्रियता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 6 क्षेत्र में दिया जाता था लेकिन अब सिर्फ एक ही क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है। तो पादप कोशिका की जो रसोई होता है वो कहा जाता है आपके हरित लौक को, ठीक है, हरित लौक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे खाली स्थान है, तत्वों में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसकी है इसमें आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीजियम। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है।
तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सर जॉन ग्रेगर मेंडल, ऐसा पूरा नाम है उनका। तो मेंडल को आधुनिक वंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था मित्रों? तो दूरबीन का आविष्कार किया गया था गैलीलियो द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से द्रव में अवस्था के जो परिवर्तन होता है इसको कहा जाता है आपका जो गलन है, ये गलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल चींटियाँ में या लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अनुच्छेद है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो महानदी का सीधा सीधा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में महानदी का विस्तार है ये नहीं है। तो महानदी बेसिन का विस्तार कहाँ से होगा? बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल नहीं है? तो रवि की फसल इसमें से जो है चना का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1961 में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को जो विश्व के प्रसिद्ध विरासत स्थलों को स्थान प्रदान करता है, पहचान रख रखाव के लिए जिम्मेदारी देता है, ये यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये आपके कन्याकुमारी में स्थित है। भारत का जो अंतरिम बिंदु है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे स्थित है? तो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत में सबसे लंबी नहर है आपका इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति आपके इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।